नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में जनपद स्तरीय बृहद रोजगार एवं ऋण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और उद्यमियों को 35 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। साथ ही 1500 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने अलीगढ़ में 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए अवतारों की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में सीएम प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद सीएम प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अमर प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के पकड़े लगाए जा सकते, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा की नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास ला रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों भाइयों, आज यहां पर 63 से भी कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को ले स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन लेना भी आज यहां पर बनाया गया है। और युवाओं के सपने को एक तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनके आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज बैठक में स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने वाले
योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले ही हो गया होगा। पहला भाइयों, विकास वाला तो दिखता है, मकान हरेक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आ रहा हूं, देखो जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। बेटी की सुरक्षा में सेन लगाने का काम किया। और आज भी जब देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए 2014 में मोदी जी आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना चुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई उपलब्धियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति विश्वास कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सबका अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी है, इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सूर्यदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो
के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, आजादी विकास के नाम पर दादा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए तो आप इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आप भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? क्योंकि बेशर्मी के साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है। समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण है, सामाजिक कार्यवाही को छिन्न भिन्न करके उसको विलीन करने का काम भी करेगी और सुरक्षा भी करेगी। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के लोगों को। उन्होंने अलीगढ़ रोड पर जितने भी जमीन हमारे पास थी, उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी लोग पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। कांग्रेस के समय में दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण के। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी बात के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सब पैदा करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने पड़ जाएंगे, उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा तो हमें भी तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और कहना भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आपको आए हैं। आपने देखा 56 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ। कहना भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस बन सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देने की प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा अभी एक 5 साल जवान लड़का राजकुमार ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है, अपने का इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी। आपने देखा होगा फारूक चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। अपने का इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं।
तुम्हारे पास ऐसे खिलाड़ी पैदा होकर नौकरी की गारंटी भाजपा की गवर्नमेंट की सरकार दिलाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे, देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी। विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, जो अभी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, चलो प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहां के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था। हमने कहा कि सभी लोग जाओ, भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं, क्योंकि 2022 में खेल की जनता ने तो प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं, इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 2 वर्ष स्टेशन आके लिए स्वीकृत कर रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया, जितने पत्थर लगे हुए सब उसी सड़क कितनी की लगभग 40-38 के आसपास बढ़ गए। और सड़कों के नवनिर्माण के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा जारी हो गया है, और उसके लिए भी आज आपको बधाई देने के लिए आया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, उनका पुलों का हो, बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको प्राप्त होगा। मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। तो आप सुन रहे थे अलीगढ़ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है बृहद रोजगार मेला का जो आयोजन हुआ, और वहां पर जो है अलीगढ़ में कहीं न कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है यहां बृहद रोजगार मेला में कई जो है योजनाओं को और जो है कई रोजगार मेला के माध्यम से पत्रों को भी वितरित यहां पर किया है। और साथ ही साथ आपको आगे लिए चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप उनके शब्दों को गौर करिए, वो क्या कह रही हैं। मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है, यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती,
और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।